हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू सूत्रम एकेडमी। सूत्रम जीएस मतलब गवर्नमेंट सर्विस। मैं हूं सर कृष्णा, आपका सर, आपका ब्रो, आपका सर ब्रो। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मज़ेदार ट्रिप के बारे में। वो ट्रिप है जो कि मैंने लिया था जम्मू एंड कश्मीर पे, और कुछ मज़ेदार चीज़ें हुई थी जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। और इसको बस आप ध्यान से ही नहीं सुनिएगा, क्योंकि ये ट्रिप में इतनी ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हुई थी कि आप इस ट्रिप को तो मैं तो नहीं भूल पाया हूँ और आप भी नहीं भूल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस ट्रिप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और देखते हैं आखिर इस ट्रिप में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग बेसिकली जो देखने वाले हैं इस तरीके से देखेंगे कि आपको बस कहानी पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता ऑफ कोर्स आई एम अ राइटर। तो फिर हम लोग एक कहानी ही आज सुनने वाले हैं बेसिकली अपने ट्रिप के बारे में, और इस कहानी के ज़रिए ही हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें क्या हैं। राइट, तो जैसा हम बताएं आपको कि मेरा जो ट्रिप था वो ट्रिप था कहाँ के लिए, तो वो ट्रिप था मेरा जम्मू एंड कश्मीर के लिए, JNK के लिए। राइट, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो ये ट्रिप था मेरा, इसमें होता क्या है, आखिर हम जाते ही क्यों हैं, वहाँ मेरा वहाँ जाने का वजह क्या है। देखो, मेरे को चाहिए था मस्त वाला एक बैट क्रिकेट का। ठीक है, क्रिकेट का बैट लेने के लिए हम चले गए कश्मीर। कश्मीर में क्यों गए, तो कश्मीर में क्या मिलता है, विलो नाम का एक लकड़ी है। ठीक है, इस विलो नाम के लकड़ी यानी विलो नाम का ये जो लकड़ी है, इससे बनता है क्रिकेट का बैट, और जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का बैट होता है। और इसलिए हम वहाँ जब पहुँचे और वहाँ जाकर हम देखते क्या वो बैट लेने कौन आया हुआ है, खुद हमारे हिटमैन। राइट, वहाँ देखो ना, रोहित शर्मा आया हुआ है। बोला, अरे भाई रोहित, आप यहाँ पर बैट लेने आए हो? बोला हाँ भाई, और क्या लग रहा है? बोला हाँ भाई, बात तो सही है। तो बैट लेने आए हो रोहित, चलो यार बड़ा बढ़िया बैट है, यहाँ से ले लेते हैं। तो रोहित ने विलो बैट लिया बेसिकली कश्मीर से, और उसको मैंने कहा कि भाई अब क्या प्लान है तुम्हारा, अब क्या लेने जाने वाले हो? मैंने कहा कि उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि यार अब मैं जाने वाला हूँ कहाँ, अब मैं जाने वाला हूँ किश्तवाड़। अब किश्तवाड़ क्यों जाने वाले हो भाई? बोला भाई किश्तवाड़ में जो केसर मिलता है यानी सैफरॉन मिलता है, इतना बेहतरीन मिलता है कि बिरयानी जब घर पे बनाती है मेरी वाइफ तो मज़ा ही आ जाता है। तो हम बोले कि भाई यार थोड़ा ध्यान दो, बिरयानी ठीक है, देख रहे हो तुम्हारा थोड़ा पेट निकल आया, सब सवाल करते हैं। तो वो यार बुरा हो गया, वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया मेरे से। बोला कि यार ये तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा 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 भाई, ठीक है चल शांत हो जा, गुस्सा मत हो, ठीक है ले लेना भाई, तुम किश्तवाड़ में अपना सैफरॉन ले लेना। चलो तुम वैसे आए और किस लिए आए हो यहाँ पर? तो बोला भाई देखो, मैंने पूछा मंदिर मंदिर जाना है क्या? बोला ना 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 ना, मंदिर जाना वो अपने विराट का काम है, अनुष्का लेके जाती है। तो मेरा तो यहाँ फेस्टिवल्स वगैरह है मज़ेदार, अपने पार्टी वार्टी करने का प्लान है। मैंने कहा तो कहाँ जाओगे? तो बोला भाई एक और फेस्टिवल हो रहा है बड़ा ही बेहतरीन सा, और उस फेस्टिवल का नाम है हेरात फेस्टिवल। हेरात फेस्टिवल, मुझे तो पता था आखिर ये फेस्टिवल है क्या, तो उसको लेकर के हम गए हेरात फेस्टिवल में। और हेरात फेस्टिवल जब वो वहाँ पहुँचा तो देख के उसका तो होश ही उड़ गया। वहाँ उसको कौन मिल जाता है पता है? वहाँ उसको मिल जाता है अपना विराट और अनुष्का भाभी। अब क्यों मिल जाते हैं ये लोग? क्योंकि हेरात फेस्टिवल जो है वो बेसिकली है कश्मीरी पंडितों का मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि का फेस्टिवल, जो कश्मीरी पंडित मनाते हैं। दिस इज हेरात फेस्टिवल। तो यार रोहित फिर से गुस्सा हो गया, बोला यार तुम तो पार्टी फेस्टिवल और पार्टी बोल करके मेरे को फिर मंदिर ही ले आए, पूजा पाठ में ही लगा दिए। बोले हाँ यार बात तो सही है, तो चलो एक दो फेस्टिवल और हो रहे हैं वहाँ पर, वहाँ चलते। बोले ना भाई तू अब रहने दे, तेरे साथ मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा यार ये तो बुरा मान गया मेरा। मैंने कहा कि भाई 2 मिनट रुक, तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ। तो फिर उसके बाद उस बेचारे का मूड ऑफ हो चुका था, उसके मूड को अच्छा करने के लिए हम बोले कि भाई हम आ रहे हैं आपके लिए कुछ ले करके, एक जाते जाते एक गिफ्ट लेकर के चले जाओ मेरी तरफ से। बोला कौन सा गिफ्ट है भाई? तो वो है बशोली। बशोली एक जगह है, वहाँ जाते हैं हम, और बशोली जाकर के उसके लिए क्या लेकर के आते हैं, तो उसके लिए लेकर के आते हैं हम मिनिएचर पेंटिंग्स। अब आप पूछेंगे मिनिएचर क्या, यानी मिनिएचर मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ पेंटिंग हम लोग देखते हैं, मान लो बड़ी सी पेंटिंग है या बड़ा सा कोई क्रिकेट का बैट ही है मान लो, पर उसको जब एक छोटे से बिल्कुल इतने छोटे से फॉर्म में बना दिया जाए, इतना छोटा सा बना दिया जाए, तो वो होता है, उसको कहते हैं मिनिएचर। कोई बड़ी चीज़ को जब छोटे में बनाया जाए वो होता है मिनिएचर। तो रोहित के लिए हम जाते हैं और बशोली फेस्टिवल चल रहा है। पूछा वो कहाँ से लेके आए, तो हम बताएं कि भाई देखो एक बशोली फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ से हम लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए ये मिनिएचर पेंटिंग्स।
यानी छोटी छोटी पेंटिंग्स थी जो हम रोहित को ला करके दिए, और वो देख करके बड़ा खुश हो गया यार कि बड़ा खूबसूरत सा पेंटिंग लाए हो भाई, थैंक यू सो मच। यही वाली पेंटिंग्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बशोली पेंटिंग्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है वहाँ की बशोली फेस्टिवल की, जम्मू कश्मीर की। तो बोला यार चलो ठीक है, तुम मूड तो अच्छा कर दिए हो, और अब मेरा मन कर रहा है कि और कहीं कुछ कुछ एक दो जगह घूमे जाओ इस बार, तो थोड़ा मंदिर भी चले जाएंगे, तो बताओ कहाँ जाया जाए। तो हम उसको बताते हैं कि भैया देखो ऐसा है, एक मंदिर है और वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है, उस फेस्टिवल का नाम है खीर भवानी फेस्टिवल। ये तो सुनकर खुशी से उछल पड़ा, बोला भाई क्या सही में खीर मिलता है वहाँ पर? हाँ भाई, खीर भवानी फेस्टिवल है तो खीर का तो कुछ होगा ही, तो देवी माँ को वहाँ पर खीर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है खीर भवानी फेस्टिवल। ठीक, तो ये जो देवी हैं ये हैं रगन्या देवी, जो कि तुलुमाला टेम्पल है, वहाँ पर खीर भवानी फेस्टिवल है, वो भी मनाया जाता है। तो रोहित गया वहाँ पर खीर खाने के लिए, और खीर वीर जब वो खा लेता है तो बोलता है कि लास्ट में भाई उसके बाद मैं जाऊँगा कहाँ, तो मैं जाऊँगा लेवेंडर फेस्टिवल। मैंने कहा भाई लेवेंडर फेस्टिवल क्या है? तो लेवेंडर फेस्टिवल बेसिकली आपका जो बैंगनी कलर होता है, यानी जिसको इंग्लिश में पर्पल कलर कहते हैं, तो लेवेंडर जो जिससे सेंट वगैरह बनाया जाता है, उसकी खेती के लिए गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले वहाँ पर एक रिवोल्यूशन लाया था, लेवेंडर रिवोल्यूशन, जिसके तहत ये लेवेंडर का उत्पाद बहुत बढ़ा दिया गया था। और उसके कारण लेवेंडर का आप देखते हो अक्सर कई सारे स्प्रेज वगैरह में जो रूम फ्रेशनर वगैरह होते हैं उसमें लेवेंडर का एक फ्रेगनेंस आता है। तो यही लेवेंडर है जो कि कश्मीर में ही उगता है। तो कश्मीर में हमारे रोहित भाई ने लेवेंडर फेस्टिवल को भी जा करके एंजॉय किया। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर्स की। अब इसमें एक दो पार्ट जो सबसे ज़रूरी आपको समझना है वो है हमारा बिलो बोर्ड वुड जो है, ये जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, और किश्तवाड़ का जो सैफरन है, ये दोनों हैं बेसिकली जो कि हैं जिनको मिला है जीआई टैग। कश्मीर में जीआई टैग किसी को मिला है तो मिला है विलो वुड को और किश्तवाड़ के सैफरन को। और बाकी जो ये फेस्टिवल्स है, ये फेस्टिवल्स जो वहाँ मनाए जाते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका डिटेल्स आपको और पढ़ना है तो हम स्लाइड को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, आप इनके डिटेल्स को प्रेम पूर्वक अच्छे से पढ़िए, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रख भी सकते हैं। और देखने के लिए यहाँ पर देखिए पिक्चर्स भी हैं, राइट, पहले आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो ये है हमारा बशोली फेस्टिवल सबसे ऊपर में, फिर है खीर भवानी मेला, लेवेंडर फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल, उसके नीचे जीआई टैग से विलो बैट का, और किश्तवाड़ सैफरन यानी हमारा किश्तवाड़ का केसर। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं ये बशोली फेस्टिवल है, ये खीर भवानी टेम्पल का है, आई थिंक ये शिवरात्रि का है, हेरात फेस्टिवल, राइट। ये हमारा लेवेंडर फेस्टिवल, देखिए लेवेंडर का उत्पाद हो रहा है यहाँ पर, इसको ये लोग कर रहे हैं, ये हमारा केसर है यहाँ पर। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आई होप आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। ये कहानी एग्जाम में जब आप सवाल देखिएगा तो हो सकता है कहानी का एक एलिमेंट आपको याद आ जाए और उससे शायद पूरी कहानी भी याद आ जाए, तो आपको एग्जाम में इस पोर्शन से अगर सवाल आते हैं तो आई एम श्योर आप भूलेंगे नहीं। ऑलराइट क्लास, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अगले स्टेट की, जहाँ मैं टूर करने जाऊँगा, फिर वहाँ किसी से मिलूँगा और कुछ का कुछ गड़बड़ तो होने वाला है, फिर देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या होगा उसमें से। ये हमारा 72 पीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है जो जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी अगर चाहते हैं एनरोल करना तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको दिया हुआ है। ऑलराइट, चलो गाइस, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिएगा तो रिजल्ट ज़रूर होगा। माई बेस्ट विशेस टू यू, तथास्तु।